Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum cadets. I hope you all are fine. Cadets, today we have to start question number 4, question number 5 and question number 6 of exercise 9.3. Question number 4, that is really very easy question. वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को टास्क के लिए दूंगी और प्रोसीजर मैं बता दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। कैडेट्स, सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने डिमांड किस चीज़ की दी है, गिवन आपके पास क्या है, एंड अगर वो सब चीज़ें हमें पता हो देन हम लोग क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं जो चीज़ उसने फाइंड करने के लिए कहा होता है। तो चलें सबसे पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें। बुक्स आप सबके पास आपकी ओपन होनी चाहिए। शो दैट द पैरेललोग्राम, सबसे पहली बात किसकी हो रही है? पैरेललोग्राम की। उसने कहा कि शो करें, पैरेललोग्राम के बारे में कुछ शो करने के लिए कह रहा है। हैविंग वर्टिसेस ए बी सी डी, इसका मतलब है कि मेरे पास एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहले तो मैं वो ड्रॉ करती हूँ। पैरेललोग्राम आपको अच्छे से पता है जिसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, बट उसमें कोई भी एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता। एक्सरसाइज 9.2 में हमने इसके क्वेश्चन भी किए थे। सो आई होप कि आपके माइंड में पैरेललोग्राम क्लियर हो गई होगी। ए बी सी डी, मैंने बिल्कुल उसी सीक्वेंस से नेम दे दिए, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, ठीक है। शो दैट द पैरेललोग्राम हैविंग वर्टिसेस, उस कहता है कि 4 वर्टिसेस हैं। ए आपके पास है 1 2, बी आपके पास 4 2 और सी आपके पास -1 -3, डी आपके पास -4 -3। बाइसेक्ट ईच अदर, कहता है एक पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ए सी बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ओपोजिट वर्टिसेस एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। नीचे उसने आपको हिंट दे दिया, वो उससे इजीली समझ आ जाती है। द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स कंसाइड, कंसाइड का मतलब होता है अटैच, मतलब मैच होना या किसी एक पॉइंट पे कट करना। इसका मतलब है कि जो आपके पास मिड पॉइंट है ना डायगोनल्स के, वो एक दूसरे को कट करते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये वर्टिसेस एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कट करते हुए गुजरते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डायगोनल्स ड्रॉ करने इस तरह से। ये ए सी और ये बी डी, ये दोनों आपके पास क्या है? डायगोनल्स हैं। अब उसने कहा कि मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स कंसाइड, जो ए सी का मिड पॉइंट होगा वो ये होगा। इसी तरह जो बी और डी या डी बी भी कह सकते हैं, इसका मिड पॉइंट भी ये होगा। इसका मतलब है दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा, वो एक दूसरे को कट करेगा, ठीक है। दैट इज़ रियली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आपको उसने सिंपली कहा है कि पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस हैं और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये वर्टिसेस एक दूसरे को बाइसेक्ट सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकते हैं जब इनके आप डायगोनल्स ड्रॉ करें और वो डायगोनल एक दूसरे को कट करते हुए गुजरें। और नीचे उसने हिंट में दे भी दिया, द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स कंसाइड। आपने अब इस क्वेश्चन में करना क्या है? ना तो मुझे ए बी फाइंड करना है, ना बी सी, ना सी डी, ना ए डी, कुछ भी नहीं। मुझे सिंपली ए से सी का मिड पॉइंट फाइंड करना है, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करके। सिमिलरली मुझे बी से डी का मिड पॉइंट फाइंड करना है, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करके। अगर तो वो आंसर सेम आ जाए, इसका मतलब है कि इनका मिड पॉइंट सेम है, इसका मतलब है कि वो एक दूसरे को कट करते हुए गुजरते हैं और उनका कॉमन पॉइंट आपके पास क्या है? सेम है। तो चले हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। आप मिड पॉइंट ऑफ ए सी फाइंड करना है। इसके लिए आपको ए पॉइंट चाहिए 1 2 है और सी चाहिए, वो आपके पास है -1 -3। इसी तरह मिड पॉइंट ऑफ बी डी भी हम साथ साथ ही लेके चलते हैं। इसके लिए बी चाहिए, वो है 4 2 और डी आपको चाहिए वो है -4 और -3। जब हम वर्ड्स की लिखी हुई स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कैडेट्स, तो क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड फॉर्म होती है वो फाइंड करना हमें बहुत ईजी रहता है, ठीक है। सो अब आपने मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है। आप सपोज कर लें इसका ए और सी का कोई भी मिड पॉइंट जो है वो m1 है, ठीक है। m1 इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ ए सी का कोई भी मिड पॉइंट जो है वो m1 है। सो m1 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? मिड पॉइंट का फार्मूला था x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो आपने यही फार्मूला यहाँ पे भी लिखना है, ये सेम फार्मूला होगा। अब x1 कैडेट्स आपके पास क्या होगा? ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। आप ए सी दोनों का मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, वो एक ही आएगा, ठीक है। सो मतलब ऑर्डर का मैटर नहीं करता। आपने वैल्यूज़ पुट कर दी, आपके पास x1 है 1 और x2 है -1, 1 + (-1) डिवाइडेड बाई 2, कोमा y1 2 है और y2 जो है वो आपके पास क्या है? -3, 2 + (-3) एंड डिवाइडेड बाई 2।
m1 का मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 2 - 3 डिवाइडेड बाई 2, 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि ये ऑपोजिट साइन है और सेम वैल्यू है, 2 - 3 -1 क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन, और m का कैडेट्स आपके पास आंसर क्या आ गया है, ये 0 हो जाएगा पूरा फैक्टर और ये -0.5, ये m1 हमारे पास आ गया। मिड पॉइंट आप यहाँ पे दोबारा लिख सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC हमने फाइंड किया, ठीक है। अब सिमिलरली हम मिड पॉइंट ऑफ BD भी फाइंड करेंगे, ये इस डायगोनल का मिड पॉइंट, ठीक है। तो अब आप इसका मिड पॉइंट फाइंड करें। इसके मिड पॉइंट के लिए ये आपको पॉइंट्स गिवन है, ये x1, ये y1, ये x2 और ये आपके पास y2। अब मैं डायरेक्ट फार्मूला पुट कर रही हूँ यहाँ पे, इसको आप m2 कह दें, इसको आप क्या कहते हैं m2, थोड़ा चेंज करना होता है ना, m1 m2 का मतलब होता है m1 कुछ हो रहा है और 2 कुछ हो रहा है, नेम चेंज कर देते हैं लाइट से। 4 में प्लस करूँगी x2 को, वो -4 है एंड डिवाइडेड बाई 2, y1 आपके पास 2 है और y2 आपके पास क्या है -3 एंड डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 - 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 2 - 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। Same value with opposite sign, they will cancel to each other, 0 divided by 2, -1 divided by 2. So cadets, again we have, इधर आप साथ साथ m2 भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास मिड पॉइंट है, ठीक है। Again we have 0 divided by 2 0 and -1 by 2 किसके इक्वल आ जाएगा, -0.5। अब आप देखें कैडेट्स, इस डायगोनल का मिड पॉइंट क्या आया, 0 -0 और -0.5, सिमिलरली 0 और -0.5। इसका मतलब है कि जो ADB और AC दोनों का जो डायगोनल था उसका मिड पॉइंट सेम है, और आप देखें मिड पॉइंट सेम तभी होता है जब वो एक दूसरे को कट करते हुए गुजरे, ठीक है। सो आप कैडेट्स नीचे लिख देंगे, आप यहाँ पर लिख दें, सो द डायगोनल्स, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर लिख दें, या फिर आप ये कह दें कि मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स कंसाइड्स, ठीक है। सो द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि वो जो है डायगोनल कंसाइड वाली बात, वो तो उसने हमें हिंट में दिया ना। अगर कभी आपको हिंट ना भी गिवन हो तो आपको स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। स्टेटमेंट में उसने क्लियर लिखा है, यहाँ डायगोनल का वर्ड मिस हो गया था। स्टेटमेंट जब आप बुक से देखेंगे तो शो दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, उसने डायगोनल्स दिए हुए हैं ABCD, तो आपने वो शो करना है कि वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को कि नहीं। और वो हम लोगों ने पहला एक डायगोनल और दूसरा डायगोनल दोनों का मिड पॉइंट फाइंड किया, क्योंकि बाइसेक्ट वो सिर्फ तभी करते हैं जब उनका मिड पॉइंट सेम हो, ठीक है। सो हमने सॉल्व किया और देखा एग्जैक्ट हमारे पास सेम आंसर आ गया। ओके कैडेट्स, अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। दैट इज़ रियली वेरी इजी एंड दैट इज़ योर होम टास्क, ठीक है। इफ़ 0 0, ये आपके पास कौन सा पॉइंट होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है। A आपके पास है 3 0 और B आपके पास 3 वर्टिसेस गिवन है, और उसने कहा आर 3 पॉइंट्स इन प्लेन, नॉट इन एरोप्लेन, इन ज्योमेट्रिकल प्लेन, ठीक है। ज्योमेट्रिकल प्लेन जो आपके पास इस तरह x और y एक्सिस को मिला के बनता है, ठीक है। फाइंड M1 एंड M2, आपने M1 और M2 फाइंड करना है एज मिड पॉइंट, मतलब 2 मिड पॉइंट फाइंड करने हैं ऑफ लाइन सेगमेंट AB एंड OB। आपने A से B का मिड पॉइंट फाइंड करना है और फिर O से B का मिड पॉइंट फाइंड करना है। जो M1 होगा वो A से B का होगा, जो OB होगा वो आपके पास M2 होगा, बिकॉज उसने लिखा है फाइंड M1 एंड M2 एज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB एंड OB रिस्पेक्टिवली। जब वर्ड रिस्पेक्टिवली का यूज़ होता है मतलब एक ऑर्डर में आपने चलना है, पहला वो जो मिड पॉइंट होगा वो पहले वाले का और जो दूसरा मिड पॉइंट होगा वो दूसरे वाले का, ठीक है। तो ट्रायंगल बना के समझा देती हूँ, शायद ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाए। आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है, ये आपके पास ओरिजिन होगा, ठीक है। इसको आप कह लें कि ये आपके पास पॉइंट है 3 5 और ये आपके पास कोई भी पॉइंट है 3 0, A और B, OAB मैंने ड्रॉ कर दिए। अभी उसने आपको नेक्स्ट क्या कहा है, आर 3 पॉइंट्स इन प्लेन, ये पॉइंट्स हैं प्लेन में। फाइंड M1 एंड M2 एज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। AB कौन सी लाइन सेगमेंट, ये वाली, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है इस तरह से, ठीक है। एंड देन द लाइन सेगमेंट ऑफ OB, आपने OB का भी मिड पॉइंट फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ इसका कोई मिड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। रिस्पेक्टिवली हमने फाइंड कर लिया इसका। सबसे पहले आपने क्या करना है, मिड पॉइंट
ऑफ ए बी फाइंड करना है। ये आपके पास M1 आ जाएगा, ठीक है। ये फाइंड कर लिया। उसके बाद आपने M2 क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट ऑफ ओ बी का मिड पॉइंट भी आपने फाइंड कर लिया, M1 और M2। आपके पास 2 आंसर्स आ जाएंगे। फिर वो कहता है कि आप फाइंड करें M1 और M2 का डिस्टेंस। अब आपने क्या करना है, M से M2 का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। ये आपके पास M2 आ जाएगा और ये आपके पास M1। फिर आपने क्या, सिंपली डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। M1 और M2 पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देना है, x2 माइनस x1 स्क्वायर वाला प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा। सिंपल काम है, कुछ भी नहीं करना। आई होप आप अपने इस टास्क को, छोटे से लिटिल बिट टास्क को कंप्लीट कर लेंगे विदाउट एनी कन्फ्यूजन। ओके कैडेट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।